Assalamualaikum and welcome back to the new episode of Cricket Sisters. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में हो रही थी। 2 मैचेस हमने कवर कर लिए थे और लास्ट मैच जो कराची में था वो हो चुका है। और बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, इट्स बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टूर ऑफ पाकिस्तान एट होम कि जो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वो हमारे साथ इस दफ़ा हुआ है कि इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर लिया है, यानी कि अपने तीनों टेस्ट मैच जीत के। आज इवन डे 4 था बट कल ही वो ख़त्म करे थे मैच, लेकिन आज जो है वो सुबह सुबह ही मैच ख़त्म हो गया और वो जीत गए। और इंग्लैंड ने 3-0 से ये सीरीज़ जो है वो जीत ली हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान क्रिकेट की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज़ अपने घर में हारा, वो 3-0 से हारा हो या वाइट वॉश हुआ हो। और बाबर आजम पहले कप्तान हैं जो 3-0 से कोई मैच जो है, पाकिस्तानी कप्तान पहले हैं जो कोई भी मैच जो है, कोई भी सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ जो है वो अपने घर में होम सॉइल पे 3-0 से हारे हैं। सो इट्स बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टूर। ख़ास तौर पर ऑब्वियसली हम ये भी कहते हैं कि ये डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी था बिकॉज हमारी टीम प्रॉपर नहीं थी। हम वी आर स्टिल नॉट द बेस्ट, या वी आर नॉट स्टिल द बेस्ट नेशन फॉर टेस्ट क्रिकेट, बट स्टिल जो भी टीम हमने लास्ट ईयर रखी हुई थी, या मतलब हम जैसे 21 का जो हमारा सिनेरियो चल रहा था कि हम अच्छे तरह से मैचेस जीते, वो हमें नज़र नहीं आया। वो वजह भी ये थी कि हमारा पेस अटैक जो है वो बिल्कुल इंजर्ड है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो एक का बैकबोन है हमारी बॉलिंग की इन द लॉन्ग फॉर्मेट एंड इन द वाइट बॉल एज वेल, तो वो इंजर्ड हो गए और मतलब वो उन्होंने पूरा ये सीरीज़ नहीं खेली। फिर उसके बाद हारिस रऊफ भी एक मैच खेल के इंजर्ड, नसीम शाह भी लास्ट 2 मैचेस में इंजर्ड। तो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस टीम के सामने आपकी टीम का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला तीनों मैचेस में। उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाई कि कैसे बीइंग कैप्टन, बीइंग प्लेयर कैसे मैच खेला जाता है, कैसे टेस्ट मैच को आप खेलते हो, तो ये उन्होंने दिखाया है। और 3-0 से एक बहुत बड़ी उन्होंने हिस्टोरिक सीरीज़ जो है वो विन कर ली है। ऑब्वियसली बीइंग कैप्टन बेन स्टोक्स के लिए भी ये बहुत बहुत अमेजिंग बात है, यानी कि जब से उन्होंने कैप्टनसी अपनी संभाली है वो सिर्फ एक मैच हारे हैं जब से उनके वो ब्रायन मैकलम जो उनके कोच हैं और जो इनके जो बेन स्टोक्स से जब से चेंज हुए हैं, जॉय रूट से वो आए हैं, तो 10 में से 9 मैचेस वो लोग जीते। सो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऑब्वियसली एक अच्छी टीम हमारे पास पाकिस्तान में आई थी बहुत अरसे के बाद। वी आर हैप्पी कि दे प्लेड रियली वेल, दे एंजॉयड द टूर, बट ऑब्वियसली बीइंग अगर रिजल्ट्स की बात करें तो नॉट जस्ट कि अगर वो रिजल्ट्स अगर हमारी हक में ना भी होते ना तो वी वर लाइक यार चलो 3-2-1 हो भी जाता तो हम कहते कि यार मैच ख़राब है। लेकिन इट वाज जस्ट एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट विच वी वर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। कि मैं टू बी ऑनेस्ट जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो मुझे ऐसा मतलब एक चीज़ इमेजिनेबल मुझे लग ही नहीं रही थी कि यार पाकिस्तान 3-0 से हार जाएगा। वो हमारा तो था ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कि मुझे लगा था कि शायद ड्रॉ में हम एक ड्रॉ करेंगे, एक हारेंगे और एक जीतेंगे, कुछ ऐसा सीन होगा, 1-1 होगा या 2-1 होगा, चलो बहुत भी हो तो कि पाकिस्तान की तरफ से 2-1 हो जाएगा, उनकी तरफ से 2-1 हो जाएगा। लेकिन तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस भी प्लेयर्स की, बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, हम कहीं भी जगह सेटल्ड नहीं थे, हम कहीं सेटल्ड नज़र ही नहीं आए। सो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारा जो थोड़ा सा चांस रह गया था वो भी ख़त्म हो गया है। हम कंसेक्यूटिवली अपने घर में चौथा मैच जो है वो हारे और कंसेक्यूटिवली हम टेस्ट की दूसरी जो है वो सीरीज़ अपने घर में हार गए। तो इस साल हमने अपने घर में कोई टेस्ट भी नहीं जीता। सो ऑब्वियसली बीइंग कैप्टन बाबर आजम पे, हमारी मैनेजमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्योंकि घर में जीतना इतना मुश्किल नहीं होता और अब ऐसे लग रहा है कि हमसे शायद घर में भी नहीं जीता जा रहा। सो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी टीम पे, और ऐसी बात भी नहीं है कि हम कोई बहुत ही बुरी टीम थे, ऐसी बात भी नहीं है। एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है। एक टेस्ट क्रिकेट का 2021 हमारा अच्छा खासा साल गया। हम 8 मैच उसमें से 10 में से जीते थे, एक हमने ड्रॉ किया था, एक हम हार गए थे वेस्ट इंडीज़ से। तो हमारा एकदम से क्या सडन चेंज आया, एकदम से क्या हो गया। ऑब्वियसली हम कह भी रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस थी टीम, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा और भी फैक्टर्स हैं जो हमें
बात करने, तो जो वीकनेसेस हमारी नज़र आई हैं हमारी बैटिंग में भी, ऑब्वियसली हमारी बॉलिंग में भी, तो आज हम दोनों तरह से बात करेंगे उस पर। सो पहले हम आयशा के व्यूज़ लेते हैं। आयशा को क्या तासुरात इन सीरीज़ के बाद? यार देखो, जब टूर अनाउंस हुआ था ना तो बड़े खुश थे हम लोग, यार 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, और बहुत वो भी अच्छा एक दफा ना करके वापस आ रही थी। हाँ चलो आ तो रही थी ना, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली बात है, हमने बहुत सारी एफर्ट्स लगाई हैं, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को आई थिंक दूसरे मुल्कों से ज़्यादा किसी भी इंटरनेशनल टूर कोई भी होता है तो उसको होस्ट करने, मुझे लगता है बाकी मुल्कों के लिए इतना मुश्किल नहीं जितना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उस वजह से जो है ना, जो जहाँ तक हम सिचुएशंस देखते हैं, अगर हम, क्योंकि हम दोनों पिंडी के ही रहने वाले हैं, तो हमें पता है कि जब एक क्रिकेट टीम आके पिंडी में खेलती है तो क्या सिचुएशन होती है पिंडी की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे मुल्क को जो है ना दूसरे मुल्कों के से की निस्बत जो है वो ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है किसी भी टीम को होस्ट करने के लिए। और इसी तरह हुआ, इंग्लैंड की टीम को बहुत बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया गया। लिटरली जो पहला मैच हुआ पिंडी में, लाइक 5 दिन जो है ना स्टेडियम पैक था, जिस तरह लोगों, क्राउड वन साइडेड क्राउड नहीं था कि भाई पाकिस्तान की ही उस पर सिर्फ तालियां बज रही हैं, नो, प्रॉपर इंग्लैंड का एक एक रन भी अगर बन रहा है तो उनके लिए क्लैप कर रहे हैं लोग, उनको जो है ना चेयर अप कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा टूर, अगर हम रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं थे तो उसको अगर साइड पे रखें, हम ये बोले तो एक बहुत अच्छा टूर हुआ। उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थे वो सारे। वैसे बात है वो सीरीज़ भी जीत गए तो वो खुश थे, लेकिन उसके अलावा भी कि उन्हें इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। लाइक वो पाकिस्तान में वही बात कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री। सो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की एक और जो है ना हमारी एक अचीवमेंट की हो गई कि हमने एक बहुत बड़ी टीम को होस्ट कर लिया है। अगर हम रिजल्ट की तरफ आएँ तो जब मैं ये बात करी थी कि जब हमने टूर का अनाउंसमेंट हुई थी तो मेरे जहन में था कि ज़्यादा से ज़्यादा हार भी गए ना तो 2-1 या 3-0 वाइट वॉश तो सोचा ही नहीं था ना। मतलब मेरा था कि पाकिस्तान टीम हिस्ट्री में हुआ नहीं ना कभी कि हम, और ऐसा नहीं होता, हम घर पे तो आते भी नहीं होते, वैसे हम घर पे जीत जाते होते। और मुझे लगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं, ड्रॉ हो जाएगा ज़्यादा। अच्छा मुझे ये था कि शायद तीनों ड्रॉ हो जाए, लेकिन वाइट वॉश के बारे में तो सोचा भी नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई पहले मैच के बाद, दूसरा, और बहुत क्लोज मैचेस हारे, पहला भी दूसरा भी, ऑल्दो तीसरा हम चलो बड़े मार्जिन से वो जीत गए, लेकिन पहला और दूसरा मैच जो था वो हम बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। और उसमें उसकी रीज़न फातिमा ने बताया, जैसे हमारी टीम अनएक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, कुछ कैप्टनसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक वर्ल्ड क्लास टीम हैं, ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेशंस हैं जिनमें हम डोमिनेट करते हैं। तो आई थिंक कि इस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत शेमफुल है कि हम अपने घर में 3-0 से हार गए हैं। एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है हम, एक अच्छी टेस्ट क्रिकेट की नेशन है हम। तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए था। और बहुत सी रीजंस हैं, हमारे बहुत से प्लेयर्स इंजर्ड थे, हमारी टीम उस वक्त कंप्लीट नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर सेकेंडली कुछ आई थिंक कुछ फैसले भी हमसे कुछ गलत हुए सिलेक्शन में, फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं आई थिंक जो हमें देखने की ज़रूरत है। तो लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स। तो पहले टेस्ट में हमने देखा कि बाबर आजम, सऊद शकील को ऐड करना एक इन सीरीज में हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमें एक और टेस्ट का बहुत अच्छा बैट्समैन मिल गया है, जो कि अब अजहर अली जब वो रिटायर हो रहे हैं तो हमने एक उनका जो एक हम कह सकते हैं कि हमने जो उनकी एक रिप्लेसमेंट की है वो हम एक अच्छा बैट्समैन आ गया है। लेकिन ऐसा बैट्समैन है जो टेक्निक वाइज भी बहुत क्लासिकल है, और ऐसा बैट्समैन है जो पार्टनरशिप बिल्ड करता है, वो क्रीज पे खड़ा रहता है, मतलब लाइक डिफेंस खेलता है, डिफेंस भी करता है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत टेक्निक से बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। हमने तीनों मैचेस में देखा है बाबर के साथ उसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी गई है, इवन इमाम के साथ। तो मतलब सऊद एक ऐसा, इवन उसने 3 मैचेस अभी खेले हैं, उसने 450s बना ली हैं, सेंचुरी नहीं हुई, एक में मिसहैप हो गया, 96 पे लास्ट वाले मैच में आउट हो गया। इस मैच में भी दोनों उसमें इनिंग्स में उसने सेंचुरी, हाफ सेंचुरी की है। सो ये एक ऑब्वियसली प्लेयर अच्छा है, लेकिन हमने जहाँ पे वो भी देखे ना तो वहाँ पे ये भी देखते हैं वो एकदम अपनी विकेट थोड़ा स्पिन को ना लूज कर देते हैं। वो तो वरना हमारा हमेशा से प्रॉब्लम है। इवन बाबर आजम, उनका जो लीच है ना, इवन बाबर आजम भी जो है वो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ही जो है ना वो हमेशा नहीं, उन्होंने दफा हाँ रेहान को स्पिन उसको ही दी थी। लेकिन मतलब अगर देखें तो सऊद शकील ना, मैं कह रही हूँ एज अ प्लेयर
बहुत अच्छा है, बहुत एक नहीं, बस थोड़ा सा ना विकेट एकदम अपनी वो कर देता है। किसी भी मतलब किसी भी रफ बॉल पे उसकी विकेट चली जाती है। लाइक हमने सारे मैचेस में, अभी लास्ट वाले मैच में अगर बात करें ना, तो वो रेहान अहमद को जो डेब्यूट है उसको विकेट उन्होंने दे दी और वो एकदम से मतलब एक बिल्कुल ही रफ सी बॉल उन्होंने खेली और वो कैच आउट हो गया। तो ये एक छोटा सा मुझे लगता है फैक्टर है कि भाई हमारे मैच सारे ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये इसके साथ नहीं प्रॉब्लम, हम हमेशा एक रफ, हम पार्ट टाइमर्स को अपनी विकेट दे रहे हैं, खास सुपर स्पिनर्स पे हम बहुत ज़्यादा जो है ना। चलो अगर हम बात करें ना रॉबिन्सन की या जो जैम एंडरसन है या बेन स्टोक्स जो भी हैं, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। हम कहते हैं ये अगर बॉल लेते हैं, जैसे लास्ट मैच में बाबर आउट हुए जैसे या रिजवान आउट हुआ, तो वो एक डिलीवरी अनप्लेडेबल है, वो आप खेल ही नहीं, मतलब उस तरह से खेली जा नहीं सकती। वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, डिफरेंट उन्होंने जगहों पे जो है जाके वो इतने अच्छा खेला है, तो वो ठीक है। लेकिन हमारे आपके जो प्लेयर्स जैसे सलमान अली आगा है, फ़हीम अशरफ है, इवन मोहम्मद रिजवान को आप देख लें, आप सऊद शकील को देख लें, अपनी विकेट एकदम से लूज कर देते हैं किसी भी रफ बॉल पे। तो ये एक, और खासतौर पर स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा हम फंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस मैच में हमने देखा लास्ट लीच को देख लें, आप रेहान अहमद को देख लें जिन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने 5 लिया अपनी फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि भाई हमारे ऑब्वियसली ये हमारा बैटिंग कोच भी इस चीज़ के लिए वो होता होगा कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे तैयार नहीं कर रहा, कि वो स्पिन को क्यों नहीं वो खेल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा, और यही मसला है कि हम वो जो ही वो अपनी बॉलिंग साइड चेंज करते हैं हमारी विकेट्स गिरने लग जाती हैं, जो ही वो पेस से ज़रा सा वो करने उस पर आ जाते हैं स्पिन पे, या वो ज़रा सा कोई तगड़ा बॉलर लगाएंगे, लीच लगाएंगे, तो हम फौरन हमारी जो है ना कोलैप्स शुरू हो जाएगा। और हमारा भी मसला भी यही है कि हमारे अगर 2-3 बैट्समैन खत्म हो जाए, गिर जाए, बाबर आजम आउट हो जाए, फिर हमारी लाइनें पीछे। और हमने पूरे इन सीरीज में तो पूरी यही देखा, जहां सऊद और बाबर आजम की 5 दफा कोलैप्स हुआ। आप यकीन करेंगे 5 दफा हमारा पिछले जो सारे टेस्ट मैचेस हुए, इन 3 टेस्ट मैच 5 दफा पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, आउट हो गए सारे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि वरना यार कह रहे थे कि बैटिंग क्या हमारे बॉलर्स इंजर्ड थे, तो हमारी बैटिंग की जानिब से भी कोई अच्छी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। वही है ना, हमारी स्ट्रेंथ सारी इस इनिंग में बैटिंग पे ही थी, बिकॉज हमारी बॉलिंग शुरू से ही खराब थी। टेस्ट में है ही नहीं। आप देखो हमारे टेस्ट में कौन से बॉलर्स हैं, जाहिद महमूद हमने बॉलर लगाया टेस्ट में, हमने कौन है वो डेब्यूटेंट मोहम्मद अली। तो एक इनएक्सपीरियंस साइड, हमने एक इतनी एक्सपीरियंस जो है वो बैटिंग को एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप के आगे रख दिया, तो वो ऑब्वियसली हमें मार पड़ेगी। ऊपर से जो हमने पिचेस माशाल्लाह बनाई है, तो सबसे बड़ा मसला ही हमारी पिचेस का था, फ्लैट ट्रैक्स थे। तो ये ऑब्वियसली वो पिचेस पाकिस्तान वो एटलीस्ट बॉलर्स की फेवर में तो नहीं थे, तो वो हम जैसे जिन बेचारों की पहले बॉलिंग की जो है वो बुरा हाल है, तो वो, और पहले टेस्ट मैच में तो हमें बारे बार बॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी। फिर दूसरे टेस्ट मैच में मुल्तान में थैंक्स टू इब्रार, जिन I don't have words for him, like कि he's a magical player। जिस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट मैच में खेला था, और जिस तरह से उन्होंने इवन इस मैच में भी वो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 4 विकेट्स लिए, तो इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है थ्रू आउट द सीरीज जब से उन्होंने डाला। और मैं कहती एक क्रिमिनल एक्ट है कि आपने उसको पिंडी की पिच पे नहीं डाला, आपने उसको पिंडी वाले मैच में नहीं डाला, ये बहुत बड़ी बात है। कल नासिर हुसैन वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि आप का ये बहुत बड़ा मिस्टेक जो पाकिस्तान से हुआ कि उन्होंने इब्रार अहमद को पिंडी में नहीं लगाया, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर। फिर ऑब्वियसली बॉलिंग हमारी उसके अलावा बहुत ही अनएक्सपीरियंस बॉलिंग। इस दफ़ा हमने चलो सेकंड वाले मैच में भी हमने अपने ऑलराउंडर चलाया, हमने फ़हीम अशरफ को डाल दिया, हमने सलमान अली आगा को डाल दिया, इसमें हमने वसीम जूनियर को डाल दिया। तो लेकिन उस तरह से हमें कोई भी रिलायबिलिटी नहीं मिली अपने प्लेयर्स की तरफ से, जो भी हमने बेशक एडिशन भी किया है। तो इब्रार वाज लाइक गुड, ऑब्वियसली इस मैच में भी वो बेहतर था, ही प्लेड रियली वेल। तो लेकिन अगर हम बाकी किसी की परफॉर्मेंस देखें तो फ़हीम अशरफ ने तो बॉलिंग ही नहीं की, ये भी एक मुझे नहीं समझ आती, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि आपने देखा हो तो हम जब खेल रहे थे कल सेकेंड इनिंग में, तो हमारे टेल एंडर्स जब खेल रहे थे वो अपना पेस अटैक लगा रहे हैं हमें। हम जब 5 के बाद गिरे तो वो उसके बाद उन्होंने रॉबिन्सन को लगाया है उसके, ठीक है, और बेन स्टोक्स खेला है, और हमने फ़हीम अशरफ को यूज़ ही नहीं किया। आई थिंक 4 ओवर उसने करवाए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इवन ही वाज इंजर्ड और समथिंग, कोई ऐसा इशू नहीं था, बट यहाँ पे वही ना कैप्टनसी पे क्वेश्चन आता है। और फिर सोचो कि जब हमारा पहली दफा जो हमारे स्पिनर्स पहली इनिंग में जितनी मार खाई है उन्होंने, हमसे वो आउट ही नहीं हो रहे थे। इवन वो मार्क वुड ही प्लेड रियली वेल। सेकेंड इनिंग में जो हमने बैटिंग की, उन्होंने हमें फर्स्ट डे 304 पे आउट कर दिया। हमने इंटेंट के साथ एक मैच खेला, विच इज आई थॉट लाइक, मुझे लगता है इट्स पॉजिटिव, बट
टू बी वेरी ऑनेस्ट जहाँ पे जिस फॉर्मेट में हमें इंटेंट दिखाने की ज़रूरत है, आई थिंक हम वहाँ दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट। नहीं, बात ठीक है, लेकिन देखो एक चीज़ पॉजिटिवली हो रही है, पाकिस्तान 300 एक दिन में नहीं बना था, और ऑब्वियसली बात है विकेट्स गिर गई हमारी, लेकिन एक बहुत अच्छे इंटेंट के साथ हम खेले। इवन हमारी 7 विकेट्स गिर चुकी थी और 8, और हमारा जो रन रेट था वो 3.76 था। तो ये एक पॉजिटिव साइड पाकिस्तान की तरफ से देखी गई, क्योंकि हमारा जो कोलैप्स हो जाता है, हमारा रन रेट भी गिर जाता है, और जिस तरह विकेटें गिर रही होती है उसी तरह रन रेट भी गिर रहा होता है। लेकिन आयशा देखो ना, यहीं पे एक फैक्टर है ना कि आप फिर ऑब्वियसली आप अगर इतना तेज खेल भी रहे हो ना, तो क्या आप एक दिन में आउट हो गए? उन्होंने अगले दिन ही वो सारा स्कोर बना लिया, ऐसा ही हुआ, और उन्होंने अगला दिन बना के हमें इवन 50 की लीड भी दे दी। तो ये सीन है ना, हम अगर अपने जो हमने जैसे खेला है पिंडी वाली ट्रैक पे जो भी हमने खेला है, जो हमने 500 बना लिए थे ना 2 दिन करके भी, एटलीस्ट हम उनकी उस जितनी उन्होंने इतना स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया था, हमने एटलीस्ट उसके करीब तो चले गए थे ना। अब यहाँ में मसला हमारा ये हुआ, और यही वजह है कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि हमें बैटिंग करके एक एडवांटेज मिला भी था। हमने तेज खेलना शुरू किया, पहले शान मसूद, इमाम दोनों आउट हो गए 4 रन, बाबर आजम प्लेड वेल, बट वो भी 75 में जाके पता नहीं वो आजकल अपनी 50s को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, 4 रन आउट हो जाते हैं 50s के बाद। तो वो आउट हो गए, फिर वो जाहिर है वो आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद वैसे भी उस तरह से हमारे प्लेयर्स नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते ये वो। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि भाई आप क्या माइंडसेट बना रहे हो प्लेयर्स का, कि भाई आप ठीक है वो बेसबॉल खेल रहे हो, वो उनको खेलना भी आता है, और उनकी बैटिंग लाइनअप 8 तक जाती है यार। उनका मार्क वुड भी लास्ट मैच में 9th विकेट पे उन्होंने 37 रन बनाए, 27 आई गेस। तो वो मारने वाले, वो उनका एंड तक भी जो है ना, वो हमारी तो बैटिंग चलती कब है, हम तो 7th पे, कल कौन आ गया था 8th पे, नुमान अली खेल रहे थे, तो हमारी बैटिंग वैसे ही 6 पे खत्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद भी हम जब ये टेल एंडर्स हमारे पास थोड़ी देर, वो भी इतना ज्यादा हमारे टेल एंडर्स का ज़रा इनएक्सपीरियंस है, उनको नहीं है इतना टेस्ट एक्सपीरियंस कि वो खड़े हो जाएं क्रीज पे। ये वो वाले प्लेयर्स हैं जो अगर वाइट बॉल में खेलेंगे भी तो वो एक छक्का लग जगह बहुत हुआ, तो एक बाउंड्री लग जाएगी, या बस 1-2 बॉलें जो खेलनी है वो खेलो, अदरवाइज वो ज़रा वो एक अनएक्सपीरियंस वो बॉलर्स हैं। आपके टेल एंडर्स अभी भी उस तरह से सुटेबल नहीं है, तो वो ज़रा प्लेयर्स, तो वो उनको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है उस पर खड़े रहने का क्रीज पे एंड पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारा कि हम अगर अपनी ही एक टेक्निक से जो खेलते आ रहे हैं, भाई खेलो उसके साथ ही, एटलीस्ट हम दूसरे दिन आउट हो जाते तो चलो, तीसरे दिन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, वो तीसरे दिन खत्म करते तो चलो, चौथे दिन फिर हम खेलते हैं 5 मैच एक चलता। मैच कल ही खत्म हो गया था, और फिर हमने जब दोबारा माशाल्लाह से बैटिंग शुरू की, कल परसों ही हमने बैटिंग शुरू कर दी थी, 21 थे उस वक्त, चलो कोई आउट नहीं हुआ था, बट व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, फर्स्ट सेशन में हमने 4 विकेटें गिरा दी अपनी, और उसके बाद कोलैप्स, सेकंड सेशन हमारा तकरीबन एंड पे चला हो गया था बिल्कुल। तो उन्होंने जिस तरह, फिर वो तो कल ही मूड में थे कि खत्म करेंगे हम, वो जिस तरह बता रहे वो दीज आर लाइक बैस बॉल के, वो तो भाई कोशिश कर रहे थे कि कल ही मैच फिनिश हो जाए ऑब्वियसली, बट थोड़ा टाइम कम रह गया था तो वो नहीं फिनिश हो सका। उन्होंने अपने, मैं लाइक थोड़ी सी मुझे बेइज्जती भी फील हो रही थी कि उन्होंने हान अहमद को 3rd पे लगा दिया था जब उन्होंने मारे, और वो ही प्लेड इवन 2-3 बाउंड्रीज तो उसने भी लगाई है। सो इट्स बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। उनके फादर यही कह रहे थे कि ही इज अ गुड बैटर एज वेल। हाँ नहीं, मैंने उसका फर्स्ट क्लास रैकेट चेक किया, लाइक he just played 3 matches of first class। नहीं, बैटिंग में he scored 100 आई गेस, यस जी, he scored 100। मैंने देखा है उसकी वो कल ही, बल्कि उसके मैं स्टैट चेक करी थी, अच्छा बैटर है, अच्छा खेला का लग भी रहा था यार, जिस तरह उसने 2 लगाई ना दलेरी से, तो लग रहा था कि यार ही प्लेड वेल। तो मसला हमारी बैटिंग का भी है, हमारी बॉलिंग का भी है। फिर उसके बाद तीसरी बात आती है हमारी कैप्टनसी। तो 2 कैप्टन का भी हमने फर्क देखा है, बेन स्टोक्स और बाबर आजम। मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात कहूँ, मुझे बाबर इस सीरीज में बहुत ही डर लगा एज अ कैप्टन, बहुत ही डर लग रहा था। आप उनकी फील्ड चेंजेस देख लें, आप उनकी बॉलिंग लाइनअप देख लें, आप बॉलिंग को कैसे यूज करने में था ना, कि हमने हमारे ऊपर उन्होंने बस उन पे इंग्लैंड पे स्पिनर्स ही लगाए हैं, और फिर क्या हुआ, स्पिनर्स लगाते हैं 50 रन और एक्सक्लूड हो गए, जो कि 145 पे वो 5 आउट थे, और वो स्कोर वहां से 350 पे ले गए। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है कि भाई वो कैसे इतना स्कोर, वहां पर भी अगर हम हमने कोई पेस यूज ही नहीं किया। एक वसीम जूनियर ने थोड़े से ओवर करवाए और 2-4 ओवर आई गेस फहीम अशरफ ने, हमने इब्रार अहमद एक हमारा न्यू बॉलर है जो उसने अभी डेब्यू किया है, जो एक अनएक्सपीरियंस है, आप उसको जो है ना वो 73 ओवर्स में से 34 ओवर्स आप उसको अकेले को दे रहे हो एक दिन में।
यार इट्स बिन वेरी फ्रस्ट्रेटेड फॉर हिम, लाइक कि वो कितना टायर्ड होगा, वो कितना उसके लिए मुश्किल होगा कि वहाँ पे बॉलिंग करना। ये मुझे नहीं ये लॉजिक समझ आती कि हम एक बैलेंस क्यों नहीं रखते हैं। हम सब टीम्स बैलेंस रखती हैं, हमारा ये कैप्टन को समझ नहीं आती, हमारी मैनेजमेंट को समझ नहीं आती, ये कुछ सब मसला है। और बहुत ज़्यादा एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हमने इस सीरीज़ में देखी हैं। और बहुत बुरा एक रहा सफ़र हमारा इसका, सीरीज़ का। बैटिंग में भी हमारे साथ यही सीन है, बॉलिंग में भी क्या कह सकते हैं, अब न्यूजीलैंड ने आना है। आई होप सो कि इतना बड़ा ये जो हमारे साथ मिसहैप ही कह सकते हैं जो हो गया है, इसके बाद तो आई थिंक सो कि कुछ चेंजेस भी सुनने को आ रही हैं कि प्रॉब्ली कोई ऐसी बात होगी कि मे बी कुछ चेंजेस हों मैनेजमेंट में या कुछ। आई होप ये कुछ अच्छी चेंजिंग्स हों, मतलब वही रमीज अगर राजा हाँ, का मैंने सुना है, रमीज राजा के कुछ हाँ बीइंग द चेयरमैन उनका कुछ न्यूज़ आ रही है कि हट जाएं, नजम सेठी उनको रिप्लेस करें। अभी कुछ खास हाँ स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं है क्योंकि वो आई थिंक शहबाज शरीफ ने उनके साथ कोई मुलाकात वगैरह की है तो लोगों ने ये बात आना शुरू कर दिया। अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है इस लिहाज से, लेकिन जो भी है चेंजिंग्स करना नहीं हर चीज़ का हल होता। बैठ के मसलों को सॉर्ट आउट करके ये चीज़ देखना कि क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं, अपने गलत फैसलों को ही दुरुस्त करना, अपनी गलती मानना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो आई थिंक कि चेंजेस होती हैं तो अच्छी चेंजेस तो बिल्कुल हों, लेकिन अगर अच्छा यही होगा कि हमारे जो लोग हैं वही अपनी गलतियां माने, उन गलतियों को सोचें, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सीरीज़ हारेंगे तो फिर मैनेजमेंट चेंज करेंगे, फिर ये सब चेंज करेंगे, तो ऐसा आई थिंक चल ही नहीं सकता। तो वही लोग जो हैं टीम के साथ उन्हीं को सोचना चाहिए, उन्हें अपनी गलतियों को जो है ना दुरुस्त करना चाहिए, और आई थिंक सो कि ऐसा ही कुछ होगा। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा टूर और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा सेफली टूर जो है वो होस्ट कर लिया है इंग्लैंड का। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। 3 वीक्स का ये आई थिंक 3 वीक्स का था टूर, और इसमें हमने 3 टेस्ट मैचेस खेले, एक पिंडी में, दूसरा मुल्तान में और तीसरा कराची में। और तीनों मैचेस जो है ना रिजल्ट थे तीनों के, और बहुत अच्छे मैचेस गए। पहला दूसरा मैच हम बहुत क्लोजली हार गए, और इवन पहला मैच जो था वो तो बिल्कुल फ्लैट रोड पे खेला जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से हमने इंग्लैंड की जो है ना ब्रेव डिक्लेरेशन की वजह से हम जो है ना मैच रिजल्ट निकल आया। और वो मैच ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो ब्रेवली खेलता है वही जीतता है, और उन्होंने ब्रेवली खेला, फिर जिस तरह उन्होंने डिक्लेयर किया जिस सिचुएशन पे, और वो जीत गए मैच। और जो नेक्स्ट मैच था हमारा मुल्तान में, वो भी हम लास्ट डे पे नहीं था, फोर्थ पे हम हमसे ही वो मैच लिटरली छीन के चले गए। 156 हमें चाहिए थे विद 7 विकेट्स, लेकिन हम नहीं बना सके, वही हमारा कोलैप्स हो गया और हम 26 रन पहले हमारी टीम ऑल आउट हो गई। वो मैच हम हार गए। तीसरा कराची में आज डे 4 था, डे 4 के पहले सेशन में मैच उन्होंने जीत लिया, एंड कर लिया और जीत गए। ये तीसरा मैच जो था ये था वन साइडेड थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले बड़े मार्जिन से डोमिनेट कर लिया था, हाँ, तो वो जीत गए थे। सो हम एज अ फैंस हम बहुत डिसअपॉइंट हैं, लेकिन वैसे अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है कि एक अच्छी क्रिकेट नेशन जो है वो घर पे 3-0 से हार गई है। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात नहीं है ये। और एक हमारे जो प्लेयर हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान के, जिन्होंने हमें बहुत सारी विक्ट्रीज में, बहुत सारी मेमोरीज हैं हमारी इस टीम के साथ उनकी, जिन्होंने हमें बहुत सारे मौक़ों पे बहुत जगह बचाया, तो उनकी एक अचीवमेंट्स है ना इस टेस्ट क्रिकेट में, इस टीम के लिए सर्विसेज जो उनकी सारी हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा हैं। और आज उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला है। 97 टेस्ट मैचेस उन्होंने अपने करियर के खेले हैं, और एक कमाल का जो है प्लेयर, एक कमाल का जो है क्रिकेटर पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, अजहर अली। सो वो रिटायर हो रहे हैं। सो हम वी वर एक्सपेक्टिंग बेटर कि एक अच्छा फेयरवेल हो जाता उनका, मैच जीत जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम मैच भी नहीं जीत सके, और उनकी इनिंग्स भी थोड़ी, फर्स्ट इनिंग में ही प्लेड वेल लाइक 45, बट सेकेंड इनिंग में वो टक पर आउट हो गए, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था ये। और बीइंग हमारे, तो मेरे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो रहे। सो थोड़ा सा ऑब्वियसली ये हार्ड भी है कि आप इतने बड़े प्लेयर को, एक अच्छा हमें नंबर 3 का जो बैट्समैन हमें मिला हुआ था, बहुत रिलायबल बैट्समैन, जिस पे हम
मतलब हम आंखें बंद करके यकीन करते थे। सो वो चला गया टीम से, और अपनी उन्होंने जो है ना वो एक जर्नी कंप्लीट कर ली है क्रिकेट की। सो उनके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, Best wishes और हैं। हम उनको हमेशा याद रखेंगे इस क्रिकेट हिस्ट्री में। और बहुत अच्छा फेयरवेल उनका हुआ भी टीम के साथ भी। सो आई होप कि हमारी टीम को आगे कोई ऐसा बैट्समैन, ऐसा प्लेयर जो है वो दोबारा कभी मिल जाए। आई होप कि साउथी की जो हमारी एक रिप्लेसमेंट आई है, या वी आर एक्सपेक्टिंग सम अदर रिप्लेसमेंट्स एज वेल, मोहम्मद हुरैरा एंड सब कुछ हम डोमेस्टिक ही सुन रहे हैं। सो आई होप कि वो हमारी जो है ना वो अजहर अली की कमी जो है वो पूरी कर दें। सो इट्स बीन, टू बी ऑनेस्ट, सीरीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेदर फ्रॉम द रिजल्ट्स, फिर हमारे जो गए उनके लिए भी उस तरह से सीरीज़ बहुत ज़्यादा मेमोरेबल नहीं रही। सो ओवरऑल एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिप्रेस्ड सीरीज़ गई हैं, बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, पाकिस्तान में ही। बट ऑब्वियसली हम साथ ये भी कहेंगे कि हम सारे मिलके जब बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं किसी भी टीम पे, हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली डाउनफॉल आता रहता है। और मुझे लिटरली एक किरण नज़र आई है कि शायद इंग्लैंड भी एशेज हार गया था, और उसके बाद उनके अंदर भी एक वो आई थी, और उसके बाद से दे प्लेड रियली वेल। सो आई होप, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम दिस मैनेजमेंट, और कि इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद या इतनी बड़ी डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ के बाद एटलीस्ट हम न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में कुछ थोड़े से रिजल्ट्स डिफरेंट देखेंगे इंशाल्लाह। So, हम अब ज़ाहिर ऑब्वियसली हम हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े हैं, अपनी जब तक हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन हम बीइंग फैन भी बहुत डिज़र्व करते हैं बहुत कुछ, हमने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। तो ये बीइंग दिस ईयर वाज टेरेबल फॉर अस, चाहे वाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, हम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टूवर्ड्स टू वर्ल्ड कप एंड नाउ इंग्लैंड सीरीज। सो हम एशिया कप का फाइनल हार गए, हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज लास्ट सेशन में हार गए, हम श्रीलंका वाला मैच लास्ट डे पे हार गए, इंग्लैंड की टी20 सीरीज आखिरी मैच में जीत, आखिरी मैच में हार गए, और इंग्लैंड से हम छठा इस साल का कंसेक्यूटिव मैच हार गए, और इंग्लैंड से हम हार गए, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, एशिया कप का फाइनल हार गए, एंड नाउ दिस 3-0 और इस साल का हमारा आखिरी मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज है हमारी, वो पहला मैच है। तो आई होप सो कि टेरेबल साल जो है वो अच्छे से एंड एक जरा सी अच्छी सी एंड हो सके। बाय द वे न्यूजीलैंड ने भी अपनी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के लिए। कैन विलियमसन कैप्टन नहीं है इस बार उनके। ट्रेंट बोल्ट सऊदी विल बी द कैप्टन एंड और कब से आ रहे हैं वहाँ पे वो आ रहे हैं 26 से हमारा मैच है। 26 से हमारा 27 से शेड्यूल था, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन पीछे कर दिया सारी वो में, तो वो 27 से हमारा जो है मैचेस स्टार्ट होंगे। और आई होप सो कि एक साल जो है ना एंड भी हो रहा है और नया चढ़ भी रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नया आने वाला है उसमें अच्छी नई चीज़ें देखें, और हम अच्छी नई टीमों को पाकिस्तान में आते हुए देखें, और पाकिस्तान इसी तरह अच्छे टूर्स होस्ट करता रहे। सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि हमारा कंट्री, हम सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे कंट्री ने एक बहुत बड़ी टीम को होस्ट कर लिया है, और ये दुनिया को ये पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री फॉर स्पोर्ट्स। सो या ये थैंक यू टू इंग्लैंड फॉर विजिटिंग अस। इंग्लैंड की टीम की बात अगर करें, टीम, उनके कमेंटेटर्स, उनके फैंस, एवरीवन बहुत मज़े की, और दे ऑल आर वेरी हैप्पी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि दे ऑल आर वेरी हैप्पी। इवन उनके फैंस, जब मैं उनके स्टेडियम में उनसे मिली तो उन्हें बहुत मज़ा आया। इवन बर्मी आर्मी के भी जो लास्ट इंस्टा पोस्ट देख के आए तो दे वर वेरी हैप्पी। सो लाइक हमें बताया गया था कि आप ना आए, बट दे वर वेरी हैप्पी। इवन नासिर हुसैन एंड एवरीबडी वाज लाइक यार बहुत वो सब खुश हैं कि बाकी और इवन बेन स्टॉक वाज लाइक एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी उनको हमारी पाकिस्तान की तरफ से गई, एक अच्छा मैसेज चला गया वर्ल्ड को कि और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे भी बहुत सारी टीम्स को जो है वो होस्ट करेगा। इंशाल्लाह और आई होप कि ये सीरीज़ के बाद हमारा भी कोई टर्नओवर हो, और हमारा भी एक टीम का एक हम नया एरा देखें, अच्छा एरा देखें, जो कि इस सीरीज़ के बाद तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। तो आई होप सो कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ जो कि बिल्कुल ही 4 to 5 डेज़ के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगी, सो आई होप कि
थोड़ा सा हम जो है ना इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होगी, ये वाली तो नहीं, नेक्स्ट वाली में हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू विल लाइक द एपिसोड। और आपको हमारी जो तीनों मैचेस की वीडियो थी, हम सीरीज पे एक एक वीडियो बनाई है, आई होप सो कि आपने एंजॉय की भी होगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपका दिल चाहे तो। एंड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।